एक बात बताओ मियां, हाँ। तुम मर्द होकर बुजुर्गों की तरह पेड़ पे लटक के खुदकुशी करने का क्या मतलब है? अरे जिंदगी तो खुदा की नेमत है, जो नहीं समझा उसकी जिंदगी पे लानत है। अरे मुझे देखो कि कैसी हालत है मेरी, न पेट में रोटी है न जेब में ढेला है, कपड़ों को देखो हर 4 इंच पे थेगला लगा हुआ है, फिर भी जी रहा हूं। अरे हम सब समझते हैं मियां, आधी से ज्यादा दुनिया गरीबी और भूख के लपेटे में लिपटी हुई है। कोई रो के उसे बता देता है और कोई हंस के छुपा देता है, मगर फिर भी खुदकुशी उसका हल नहीं है मेरे दोस्त। तो इस दुनिया में इंसान का सबसे बड़ा दोस्त कौन है? दुख है? इस दुख को इंसान से इतनी मोहब्बत होती है कि हर घड़ी इंसान के सीने से चिमटा हुआ रहना चाहता है। ये वही दुख है जो कभी रोटी का दुख बनकर आता है, कभी नौकरी का दुख बनकर आता है, कभी बीवी का दुख बनकर आता है, तो कभी औलाद का दुख बनकर आता है। एक अकेला दुख है जो चेहरे बदल बदल कर इंसान के सीने से चिमटा हुआ रहना चाहता है, मगर इंसान इतना बेवकूफ है कि उस वफादार दोस्त को ठुकरा कर बेवफा सुख की तलाश में भटकता रहता है। अरे सुख तो बेवफा तवाइफ की तरह है, जहां जिसके पास कल उसके पास। अगर इंसान दुख से दोस्ती कर ले तो फिर जिंदगी में कभी उसको सुख की तमन्ना ही नहीं रहेगी। ऊपर वाले ने संसार में हर चीज की एक हद बांध रखी है। माँ बाप अपनी औलाद को सजा दे सकते हैं, मगर उसकी एक हद है। उसको चांटा मार सकते हैं, उसका खून तो नहीं कर सकते ना। उसी तरह माँ बाप चाहे कितने खराब हो, कितने गुमराह हो, कितने बुरे हो, मगर औलाद अपने माँ बाप को सजा नहीं दे सकती। ये धर्म कहता है, ये मजहब कहता है, ये कुरान कहता है, ये गीता कहती है बेटे। अरे साला इस संसार में कौन भिखारी नहीं है, सब भिखारी हैं। अरे हम पेट के भूखे रोटी के पीछे भागते हैं, इसलिए रोटी की भिखारी हैं। ये साले दौलत के चाहने वाले दौलत के भूखे हैं, इसलिए दौलत के पीछे भागते हैं, दौलत के भिखारी हैं। ये हवस वाले हवस के पीछे भागते हैं क्योंकि ये हवस के भिखारी हैं। ये कुर्सी को चाहने वाले वोटों के पीछे भागते हैं क्योंकि ये वोटों के भिखारी है। गुरु अपने मन से देखो तो इस संसार में हर इंसान हर घड़ी किसी न किसी चीज के पीछे भागता रहता है। हर इंसान किसी न किसी चीज का बेकारी है। और फर्क इतना है कि कोई भिखारी जिसकी तकदीर अच्छी होती है वो अच्छाई बटोर लेता है, और जिसकी तकदीर खराब होती है वो बुराई बटोर लेता है। वाह। मैं अपनी औलाद को ठुकरा कर कागजी नोटों को बटोरने के लिए तड़पता रहा। ये सबक मैंने तुमसे सीखा दोस्त, और इस नौजवान से। लोग कहते हैं गरीबी इस संसार की सबसे बड़ी बीमारी है। कैंसर का इलाज है मगर गरीबी का इलाज नहीं है। मगर बेटे तुमने ये साबित किया कि इस खतरनाक बीमारी का इलाज है, एक इलाज है वो हिम्मत। हाथ वो कलम है जो आकाश के कागज पे लिखी हुई तकदीर को बदल सकता है। ये तुमने साबित किया बेटे। ऊपर वाले ने संसार में हर चीज की एक हद बांध रखी है। माँ बाप अपनी औलाद को सजा दे सकते हैं, मगर उसकी एक हद है। उसको चांटा मार सकते हैं, उसका खून तो नहीं कर सकते ना। उसी तरह माँ बाप चाहे कितने खराब हो, कितने गुमराह हो, कितने बुरे हो, मगर औलाद अपने माँ बाप को सजा नहीं दे सकती। ये धर्म कहता है, ये मजहब कहता है, ये कुरान कहता है, ये गीता कहती है बेटे। एक बाप की हैसियत से मैंने अपना पूरा फर्ज निभाया किया। तुम्हें अच्छी से अच्छी तालीम दिलाने की कोशिश की, मगर तुम औलाद का फर्ज न निभा सके। तुमने ना कोई डिग्री हासिल की, ना कोई ट्रेनिंग हासिल की, इसलिए आज अपनी फैक्ट्री में तुम लोग मामूली क्लर्क की हैसियत से काम कर रहे हो। बड़ी पोजीशन हासिल करने के लिए सिर्फ बड़े बाप का बेटा होना जरूरी नहीं, बड़े कैरेक्टर का होना जरूरी है। हराम की दौलत इंसान को शुरू शुरू में सुख जरूर दिलाती है, मगर बाद में ले जाकर एक ऐसे दुख के सागर में धकेल देती है जहां मरते दम तक सुख का किनारा कभी नजर नहीं आता है। ये लालच बहुत खराब चीज है। ये इंसान को गुमराही के रास्ते पे ले जाती है, यही पाप के रास्ते पे ले जाती है, और पाप के रास्ते पे चलने के बाद इंसान जिंदगी भर सुख का मुंह नहीं देख सकता है। एक बाप की हैसियत से मैंने अपना पूरा फर्ज निभाया किया। तुम्हें अच्छी से अच्छी तालीम दिलाने की कोशिश की, मगर तुम औलाद का फर्ज न निभा सके। तुमने ना कोई डिग्री हासिल की, ना कोई ट्रेनिंग हासिल की, इसलिए आज अपनी फैक्ट्री में तुम लोग मामूली क्लर्क की हैसियत से काम कर रहे हो। बड़ी पोजीशन हासिल करने के लिए सिर्फ बड़े बाप का बेटा होना जरूरी नहीं, बड़े कैरेक्टर का होना जरूरी है। इस देश में पढ़ाई लिखाई करने वालों को मिलता क्या है?
सारी जिंदगी माँ बाप की दौलत और मेहनत को बर्बाद करके लड़के डिग्री हासिल करते हैं, उसके बाद नौकरी के लिए ठोकरें खाते फिरते हैं। आधी जिंदगी पढ़ाई में गुजर जाती है, आधी जिंदगी ठोकरें खाने में गुजर जाती है। तो क्या फायदा ऐसा पढ़ाई हासिल करके? उल्टा पढ़ाई लिखाई हासिल करने के बाद मेहनत मजदूरी करते हुए शर्म आती है, क्योंकि दिमाग की दीवार पर डिग्री की छाप लगा। वैसे भी आज के जमाने में कौन पढ़ाई लिखाई करके साधु संत बन जाता है? सभी बेईमान बनते हैं, पढ़ाई लिखाई करके बेईमानी के नए नए तरीके निकालते हैं। माता जी एक बात बताऊं, आजकल के जमाने में उसी बच्चे को पढ़ना चाहिए जिसके बाप के बाद दौलत का ढेर लगा हुआ हो, ताकि पढ़ाई लिखाई पूरी करके अपने बाप की कुर्सी पर जाके बैठ जाए और पढ़े लिखे डिग्री वाले नौजवानों को अपना गुलाम बनाकर उन पर हुकूमत करे। इसीलिए मैं अपने बेटे को अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूं, ताकि ये बड़ा होकर किसी की नौकरी नहीं करेगा, अपना बिजनेस, अपना कारोबार खुद करेगा, अपने दिमाग के बल पर, अपनी उंगलियों की औसत। आसमानों से जमीनों को मिलाने वाले झूठे होते हैं ये तकदीर बताने वाले हैं। आसमानों से जमीनों को मिलाने वाले झूठे होते हैं ये तकदीर बताने वाले। अब तो मर जाता है रिश्ता ही बुरे वक्तों पर, अब तो मर जाता है रिश्ता ही बुरे वक्तों पर। पहले मर जाते थे रिश्तों को निभाने वाले। ये कहना बड़ा आसान है कि इंसान को हर हालत में पढ़ना चाहिए, दिन भर काम करो, रात को पढ़ाई करो, मगर ये हकीकत नहीं है। हकीकत यह है कि इंसान की उंगली के नाखून में अगर लकड़ी की छोटी सी फांस गड़ जाए तो बड़े से बड़े साधु महात्मा के प्रवचन पर ध्यान नहीं जाता। लकड़ी की वो छोटी सी फांस इंसान के मन में खटकती रहती है, बस इसीलिए मैं भी अनपढ़ रह गया। भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान हमरे भरोसे बैठा हो। क्योंकि भगवान भी वेट करता है, भगवान वेट करता है ये खड़ा होके कुछ करेगा तो मैं इसका साथ दूंगा। घर में लेटे लेटे रूम में भगवान भी साथ नहीं देता उसका। जब आप पक्का इरादा करते हैं और घर से निकलते हैं, सोचते हैं वाकई कुछ करना है, तभी भगवान साथ देता है। जो घर में घुसे रहते हैं उनका भगवान कभी साथ नहीं देता।